हाय गुड मॉर्निंग डियर। अपना जो ग्रामर पार्ट्स का फर्स्ट 2 लेसन आप कंप्लीट कर दिया। एक तो वर्ड्स लेटर्स वगैरह अपन फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन सेंटेंस व्हाट इज अ सेंटेंस, है ना। तो अपन ऑलरेडी सेंटेंस का डेफिनेशन अपने लर्न किया है, सेंटेंस क्या है किस तरह का है वो सब अपने लर्न किया है। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस बनाना, एक सेंटेंस से मतलब स्टेटमेंट से इंट्रोगेटिव बनाना है और स्टेटमेंट से नेगेटिव बनाना है और कोई इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाना, इस तरह अपन अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग तरीके से अपन सीख लिया है। नाउ वी लर्न अबाउट द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। एक सेंटेंस का सेंटेंस और इसका डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मीनिंग मिलना चाहिए, कंप्लीट मतलब मिलना चाहिए, राइट? उसको अपन सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड द अदर इज, एक सब्जेक्ट है दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ये होता है द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट। ठीक है ना, अपन किसी आदमी के या किसी चीज के बारे में कुछ बोलते हैं तो उस चीज को या उस पर्सन को अपन सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखना, द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। अपन किसी के बारे में जो बोला उसको अपन सब्जेक्ट कहते हैं। दोनों साथ में पढ़ना ठीक रहते हैं। और उसी के बारे में अपने क्या बोला वो प्रेडिकेट कहते हैं। द मेन 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज द subject is the person person or things, person or things we something said about। सिंपली सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? पर्सन और थिंग्स समथिंग सेड अबाउट। अपन कोई पर्सन के बारे में या थिंग्स के बारे में कुछ बोला हो, उसी पर्सन या उसी थिंग्स को अपन क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट? अब प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट वी सेड, व्हाट वी सेड about the subject। सब्जेक्ट के बारे में अपन ने क्या बोला ये प्रेडिकेट कहते हैं। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट्स एक सेंटेंस में होना जरूरी है। ठीक है, सो एग्जांपल देख लीजिए इधर। अविनाश, तो अपन किसके बारे में बोला? अविनाश इज ए गुड प्लेयर। किसके बारे में अपन ने बात किया? अविनाश के बारे में अपन ने बात किया। सो अविनाश इज द सब्जेक्ट। और अविनाश के बारे में अपन ने क्या बोला? इज ए गुड प्लेयर। तो ये प्रेडिकेट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। आए समझ में? किसके बारे में अपन ने बात किया है, कुछ बोला है, वो सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट के बारे में अपन ने क्या बोला है वो प्रेडिकेट है। क्लियर? इधर भी देखो कलर दे रखा है आपको। रोहित इज नॉट ए गुड प्लेयर। रोहित एक गुड प्लेयर नहीं है। तो अपन किसके बारे में बात किया?
रोहित के बारे में बात किया, और रोहित के बारे में क्या बात किया? इज नॉट ए गुड प्लेयर, राइट। तो किसके बारे में अपन बात किया वो सब्जेक्ट में आएंगे, और क्या बात किया ये प्रेडिकेट में आएंगे। नेक्स्ट नीचे भी सेम, सुनिधा सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स। तो किसके बारे में बात किया? सुनिधा सब्जेक्ट हो गया, और सिंग स्वीट सॉन्ग प्रेडिकेट हो गया। सिंपल है ना, राइट। तो इधर वापस देख लेना, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी बोला, द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, किसी के बारे में बोला, किसके बारे में अपन ने बात किया वो सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के बारे में अपन ने क्या बात किया वो प्रेडिकेट है, ठीक है। और हु और व्हाट का आंसर, हु सिंग्स, हु इज अ गुड प्लेयर। फर्स्ट सेंटेंस में इधर देखिए, हु इज अ गुड प्लेयर, अविनाश इज अ गुड प्लेयर, है ना। हु इज नॉट अ गुड प्लेयर, रोहित इज नॉट ए गुड प्लेयर, ठीक है। तो उस हु और व्हाट का जो आंसर देते हैं तो वो सब्जेक्ट होता है, राइट। व्हाट वी से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में ईच हैव सिंगल वर्ड और मोर देन वन वर्ड्स। सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में एक वर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड डिटेल। सब्जेक्ट में हैव ए डिटर्मिनर, एक डिटर्मिनर होगा। डिटर्मिनर किस तरह का, दिस दैट वगैरह जो है वो। एन एडजेक्टिव होगा, एक विशेषण होगा, और ए फ्रेज विथ इट, ठीक है। और डिटेल में एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा। द प्रेडिकेट हैज द वर्ब एंड विथ इट इट में हैव ऑब्जेक्ट। क्या बोला, वो ये ऑब्जेक्ट, क्या किया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स, एडवर्ब्स, एडवर्ब मीन्स वर्ब का विशेषण, एडजेक्टिव मीन्स नाउन का विशेषण, ठीक है ना। और एनी अदर वर्ड्स, इसमें एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, वॉस, डिड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब एक सेंटेंस है, दैट टॉल मैन, look at the subject and predicate nature of the following sentence. That tall man is a good player, ठीक है ना। इधर नॉट सिर्फ मैन, उस मैन के बारे में क्या क्या विशेषण दे रखा है वो सभी सब्जेक्ट में आते हैं। हु इज अ गुड प्लेयर, हु इज ए, as per this sentence, as per this sentence, फर्स्ट सेंटेंस, हु इज अ गुड प्लेयर, अपन को इधर क्वेश्चन आना चाहिए, हु इज ए गुड प्लेयर, हु इज अ गुड प्लेयर, दैट टॉल मैन, है ना। तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट में आ गया, दैट टॉल मैन इज ए गुड प्लेयर। और टॉल मैन क्या है, वो टॉल मैन क्या है, व्हाट इज दैट टॉल मैन, व्हाट इज दैट टॉल मैन, दैट टॉल मैन इज ए गुड प्लेयर, राइट। आया समझ में। दिस यंग बॉय, दिस यंग बॉय इज ऑलवेज पंक्चुअल, ये बॉय हमेशा, यंग बॉय हमेशा पंक्चुअल है इस क्लास में या स्कूल में या काम करने में पंक्चुअल है, आपका जैसे नहीं है ना, अब भी पंक्चुअल है, ठीक है। तो किसके बारे में बात किया, दिस यंग बॉय, वो पर्टिकुलर यंग बॉय के बारे में बात किया। हु इज पंक्चुअल, अपन को सवाल पूछना है, हु इज पंक्चुअल, हु इज पंक्चुअल, दैट यंग बॉय इज पंक्चुअल, क्लियर। तो ये पूरा ये एक डिटर्मिनर, दिस एक डिटर्मिनर है, यंग इसका विशेषण है, बॉय का एडजेक्टिव है, और बॉय एक नाउन है, ठीक है ना। एक नाउन हो सकते हैं, डिटर्मिनर हो सकते हैं, या एडजेक्टिव हो सकते हैं, ये सब
सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो सब सब्जेक्ट का पार्ट ही होगा। ठीक है। थर्ड वन, ए ब्लैक हॉर्स was grazing in the field. Who was grazing in the field? Who was grazing in the field? आंसर क्या है? A black horse. तो who का आंसर जितना भी है वो सब्जेक्ट में पूरा पूरा आ गया। A black horse was grazing in the field. आगे समझ में? फोर्थ वन, My elder sister did not come. मेरी छोटी बहन नहीं आई। कौन नहीं आए? कौन नहीं आए? मेरी छोटी बहन। Who didn't come? Who did not come? कौन नहीं आया? मेरी एल्डर सिस्टर। आया समझ में? सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं? जो अपन एक सवाल, उस पूरा सेंटेंस को लेकर एक सवाल पूछ लेते हैं हु, और हु का आंसर में क्या क्या आ सकते हैं, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट पार्ट में आते हैं। ठीक है। माई एल्डर सिस्टर पूरा का पूरा, हु डिड नॉट कम, माई एल्डर सिस्टर डिड नॉट कम, तो माई एल्डर सिस्टर पूरा का पूरा सब्जेक्ट पार्ट में आ गया। ठीक है। सम नॉटी बॉयज मेक नॉइस। हु मेक नॉइस? क्लियर, सम नॉटी बॉयज, तो वो सम नॉटी बॉयज पूरा का पूरा सब्जेक्ट में आ गया। आया समझ में? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट में एक नाउन होगा और उस नाउन का विशेषण होगा और एक डिटर्मिनर होगा। ठीक है। क्लियर? डिटर्मिनर दिस से दैट है, मैं ये, और इस तरह का डिटर्मिनर कोई भी होगा। ठीक है। और इस साइड में एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा और एक एडवर्ब होगा। क्लियर? ऑल दिस आर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है। समझ में आ गया ये सब चीज? तो वी विल डू द एक्सरसाइज टुमारो, यू जस्ट चेक इट आउट। अगर आपको समझ में आ रहे तो आंसर टिक करके रखना, पेंसिल से टिक करना, कल मैं आपको बताता हूं। ठीक है। क्लियर? ये सेंटेंस पूरा आपको, ये एक्सरसाइज पूरा आप देख लेना, क्योंकि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये सब आपको समझा दिया मैंने। ठीक है। प्रेडिकेट मीन्स सब्जेक्ट मीन्स किसके बारे में बोला, और प्रेडिकेट मीन्स वो सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला आपने, ये दोनों। ठीक है। सब्जेक्ट में एक डिटर्मिनर आ सकते हैं और एक एडजेक्टिव आ सकते हैं, नाउन आ सकते हैं। ठीक है। और प्रेडिकेट पार्ट में एक ऑक्सिलरी आ सकते हैं। ऑक्सिलरी मींस इज, वाज, आर, वाज, वेयर, डिड, डू, डज, हैव, हैज, ये सब ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स है। फिर एक वर्ब आ सकते हैं और वर्ब का एक विशेषण एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। या ऑब्जेक्टिव का भी विशेषण आ सकते हैं। राइट? तो उस हिसाब से नीचे दिया हुआ एक्सरसाइज आप फिनिश करता देखना। और जिसके पास नोटबुक है, सॉरी टेक्स्ट बुक है, वही कर सकते हैं। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो नहीं कर सकते, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं है। और 6th क्लास का कोई बच्चा अभी तक मेरे पास नोटबुक चेक करवाने आया नहीं है, बाकी सब बच्चे सब आ रहे। क्लियरली समझ लेना, अगर नोटबुक चेक नहीं है प्रमोशन के कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।